सदियों की लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और इसी के साथ कृष्ण जन्मभूमि फिर से चर्चा में है। इस विषय के बारे में वीडियो बनाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य पता चले। पिछली कुछ सदियों में जितना जुल्म इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदुओं पर किया है, उतना ही छल आज़ादी के बाद राजनीतिक फायदे के लिए राजनेताओं द्वारा किया गया है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर आज़ादी के बाद हमारे देश के नेता भारत के इतिहास के साथ थोड़ी भी ईमानदारी बरतने की इच्छा रखते तो कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण लल्ला आज विराजमान होते। यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। इस पवित्र स्थान के इतिहास में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आपसे और हमसे छुपाए गए, और क्यों सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा, नालंदा जैसे नगरों को इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा बार बार निशाना बनाया गया। हजारों साल तक हुए इन हमलों नरसंहारों के बाद भी सनातन धर्म कैसे इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, और वह कौन सा प्रकरण था जब हमारे देश के राजनेताओं ने हिंदुओं की आस्था को अपनी सरकार बचाने के लिए बेच दिया। जैसे जैसे कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तेजी पकड़ेगा, वैसे वैसे आपको ऐसे कुतर्क करने वाले लोग अवश्य मिल जाएंगे जो भगवान राम की तरह कृष्ण जन्म के सबूत और मथुरा के उनके पुरातन भव्य मंदिर होने के साक्ष्य मांगेंगे। तो आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात है सन 1911 या 12 की। अंग्रेजी हुकूमत का टाइम था और मथुरा से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च चल रही थी, और यहाँ पर मोरा नाम के गांव के पास में एक कुएं से एक शिलालेख मिला, और जब इसे निकाल कर इसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि इसकी नक्काशी 2000 वर्ष से भी ज्यादा पहले की गई है, और उस पर संस्कृत में लिखा था, हम वृष्णि के पंच नायकों के सम्मान में एक भव्य इमारत का निर्माण करवा रहे हैं। आपको बता दें कि वृष्णि वंश श्री कृष्ण के वंश को कहा जाता है, और वृष्णि के पंच नायक वासुदेव कृष्ण, सम कृष्ण अर्थात वासुदेव के बड़े भाई बलदेव, कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न और श्री कृष्ण के दूसरे पुत्र संबा, और इन्हीं सबका नाम उस शिलालेख पे अंकित था। यह शिलालेख आज भी आपको मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ मिल जाएगा। इस खोज के अगले ही साल 1913 में अंग्रेजों को मथुरा के एक और कुएं में 8 फीट लंबा शिलालेख मिला, और इसका भी परीक्षण करवाने पे ये 2000 साल से ज्यादा पुराना निकला। इस पे की गई नक्काशी और लिखावट में वासुदेव के महान स्थान पर एक विशालकाय एवं भव्य इमारत के बारे में साफ साफ लिखा मिला। इसकी जांच में यह भी पता चला कि यह पत्थर उसी भव्य इमारत का एक टुकड़ा था। आने वाले समय में महाराष्ट्र के नासिक के पास और मध्य प्रदेश के विदिशा में मिले शिलालेख और मथुरा के आसपास मिली मूर्तियों में वासुदेव का व्याख्यान और चित्रण मिलता है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले बाल्टिस्तान में 2000 वर्ष से पुराने सिक्कों में वासुदेव की आकृति दिखने को मिलती है। इन साक्ष्यों से यह बात झुठलाई नहीं जा सकती कि श्री कृष्ण भगवान न सिर्फ मथुरा में जन्मे थे और उनका यहाँ पे एक भव्य मंदिर था, बल्कि यह भी पता चलता है कि उस समय के अखंड भारत के निवासियों के वे आराध्य थे। 1000 साल पहले भारत के यश और वैभव की कहानियां अन्य देशों में चर्चा का विषय रहती थी, और यहाँ की धन संपदा के लालच में शुरू हुआ इस्लामिक आक्रांताओं के हमलों का सिलसिला। उनके द्वारा भारत की सड़कों पर मचाए गए नरसंहार को आज के इतिहासकार शायद छुपा ले जाते, लेकिन उन आक्रांताओं को इस बात का बड़ा फक्र महसूस होता था कि कैसे उनकी फौज ने हिंदुओं का कत्लेआम किया और कैसे यहाँ के बने मंदिरों को तोड़ा गया, और इसी कारण उनके द्वारा इन सभी कृत्यों को अपने इतिहासकारों के माध्यम से काफी डिटेल में नोट कराया जाता था। तो आइए जानते हैं इन इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा मथुरा के मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी इन्हीं इस्लामिक इतिहासकारों की जुबानी। जब महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले मथुरा पर हमला किया, तब उसी के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब में लिखा, जब हम मथुरा पहुंचे तब यहाँ के भव्य मंदिरों को देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन मंदिरों पर की गई नक्काशी से लगता है कि इंसानों का काम नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं। इस हमले में गजनवी द्वारा मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। गजनवी के जाने के बाद हिंदुओं द्वारा यहाँ पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया और अपने आराध्य को पूजने की परंपरा जारी रखी। फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, भारत एक दारुल हरब है, यानी जहाँ इस्लाम अल्पसंख्यक है, जिसे हमें दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब यहाँ पर शरिया लागू करना है, और इसके लिए मूर्तियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सिकंदर लोधी ने भी मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं को मारने की अपनी परंपरा जारी रखी। उसने तो हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को कसाईयों को मीट तौलने तक के लिए दे दिया।
अकबर के समय पुर्तगाल के ईसाई एंटोनियो मोंसेरेट जब मथुरा आए तो उसने अपनी किताब में साफ साफ लिखा कि मथुरा के सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं और सिर्फ एक ही मंदिर बचा है। मथुरा निवासी उन टूटे हुए मंदिरों के टुकड़ों से छोटे छोटे मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। बाद में 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला के राजा बनने के बाद मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। एक फ्रेंच यात्री जो उस समय मथुरा पहुंचा था, उसने अपनी किताब में बताया कि यह मंदिर इतना विशाल है कि कई मील दूर से देखा जा सकता है। और इसके बाद आया औरंगजेब का दौर, जिसने हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू किया। इतने सालों के अत्याचार से दुखी जाट समुदाय ने बागपत के छपरौली में एक जाट पंचायत की और औरंगजेब के क्रूर शासन के खिलाफ गोकुल जाट के नेतृत्व में एक विद्रोह का निर्णय लिया गया। और फिर शुरू हुआ जाट किसानों की फौज का औरंगजेब के प्रशिक्षित सैनिकों के साथ युद्ध। लगभग 1 साल से कम समय तक चले इस युद्ध में औरंगजेब के सैनिकों को कई बार हार का सामना करना पड़ा और किसानों ने मुगलों के कई नगरों को लूटा और उन पर कब्जा किया। इस विद्रोह में समय के साथ साथ अन्य जातियां भी शामिल होती चली गईं। फिर जनवरी 1670 में विद्रोहियों को औरंगजेब की सेना द्वारा तिलपत के किले में 3 दिन तक घेर कर रखा गया और आखिरकार 5000 हिंदुओं के मरने के बाद में गोकुल जाट को पकड़कर आगरा में मार दिया गया। इस विद्रोह में औरंगजेब के 4000 प्रशिक्षित सैनिक जाट की सेना द्वारा मारे गए और इस विद्रोह ने औरंगजेब के शासन को बुरी तरह हिला के रख दिया। और इसके बाद औरंगजेब ने मथुरा के सारे मंदिर तोड़ दिए। फिर 1757 में आखिरी इस्लामिक आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने वृंदावन पर हमला किया और हिंदुओं के सर कलम करने पे 5 रुपए का इनाम रखा, जिसके बाद उनके सैनिकों ने सरों का ढेर लगा दिया। इतने सालों के अत्याचार और दमन के बाद आखिरकार 1770 में मराठाओं ने गोवर्धन के युद्ध में मुगलों को हराकर आगरा, वृंदावन और मथुरा को अपने नियंत्रण में लिया। उस समय वहां बने ईदगाह के मौलवी उस जगह को छोड़कर चले गए और मराठाओं ने कटरा केशव देव मंदिर यानी कृष्ण जन्म स्थान को सरकारी जमीन घोषित कर दिया। अंग्रेजों से मराठाओं के हारने के बाद में कृष्ण जन्म स्थान की 13 एकड़ जमीन को बनारस के राजा पटनीमल को बेच दिया गया। जन्म स्थान को बेचे जाने के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा कई मुकदमे किए गए और उन सभी मुकदमों में अंग्रेजी कोर्ट द्वारा निर्णय राजा पटनीमल के पक्ष में ही किया गया। बाद में राजा ने इस जमीन को जुगल किशोर बिरला को बेच दिया, जिन्होंने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर ये पूरी जमीन उनके सुपुर्द कर दी। और इस ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण। जब सारे संकट खत्म हो चुके थे और मंदिर का रास्ता साफ हो गया था, तब 1968 में कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद हजारों साल के इतिहास में हिंदुओं के साथ हुआ सबसे बड़ा छल कहा जा सकता है। 1968 में केंद्र सरकार गिरने वाली थी और उसे मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ की आवश्यकता थी, जिसे बचाने के लिए सरकार के सहयोग से गठित हुआ एक ट्रस्ट जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ, उसके और मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता हुआ जिसमें कृष्ण स्थान की 3 एकड़ की वो वाली जमीन जहां कटरा केशव मंदिर था उसे मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया। इस प्रकरण के बाद 2 सवाल उठे। पहला कि जब वहां मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया था तब समझौता क्यों किया गया, और दूसरा जब वह जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ की थी ही नहीं तब उसे किस अधिकार से दान में दे दिया गया। इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते हुए हिंदू कोर्ट के चक्कर लगाकर जन्म स्थान की लड़ाई को इतने सालों से लड़ रहा है। कहानियाँ, किताबें, नैरेटिव्स, ये सब किसी भी देश के इतिहास में हेरफेर करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उस देश की सभ्यता अगर भारत के सनातन जैसी जीवंत हो तो इतिहास को कितना भी झुठलाया जाए, बदला जाए, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। भारत के 1000 साल के इतिहास में हमारे सनातन धर्म के प्रतीकों को मिटाने के जितने प्रयास हुए शायद ही किसी और राष्ट्र में हुए होंगे, और आज भी हमारी सनातनी सभ्यता जीवित है और वो हमारे पूर्वजों के बलिदान का ही फल है। महाराणा प्रताप के पूर्वज राजा कुंभ, जिन्होंने अकेले इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़े और कभी नहीं हारे। असम के अहोम राजवंश के राजा पृथु, जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराया। राणा सांगा, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सारे राजपूतों को एकजुट किया। अफगानिस्तान के राजा रणबल, जिन्होंने अपने जीते जी अरबी आक्रांताओं को अखंड भारत के अफगानिस्तान में कदम नहीं रखने दिया। चंदेला राजपूत राजा विद्याधर, जिन्होंने मोहम्मद गजनी को उत्तर भारत तक ही सीमित करके रखा। और गोकुल जाट, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति की। ये हमारे पूर्वजों के ऐसे नाम हैं जिनके बलिदान के कारण आज भी भारत की सनातनी संस्कृति जीवित है।
भले ही हजारों साल की गुलामी में इतिहास की किताबों से हमारे इन पूर्वजों के नामों को मिटाने की कोशिश की गई हो, इनके द्वारा बचाए जा रहे सनातनी प्रतीकों को नष्ट किया गया हो, लेकिन इनके बलिदान का जो उद्देश्य था वह निरर्थक नहीं गया। लोग पूछते हैं कि इतनी सदियों के जुल्म, हत्याएं और मंदिरों को तोड़े जाने के बाद आज तक हिंदू खत्म क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे अज्ञानी लोगों को बताना चाहते हैं कि भले ही हमारे मंदिरों पर सैकड़ों हमले हुए, करोड़ों हिंदुओं को मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीर अपने धर्म का निर्वहन करते हुए इन सबसे लड़ता रहा। भले ही हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जाती रही हो, लेकिन हिंदुओं ने अपने आराध्य को पूजना नहीं छोड़ा। और यही कारण है आज इतने सालों बाद भी भारत की सनातनी सभ्यता मजबूती से खड़ी है। और इन्हीं सब के बलिदान से प्रेरणा लेकर आज़ादी के बाद विष्णु जैन जैसे लोग कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।